नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, देश भर में जो संकट है वो तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देशवासियों से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल का जितना कम इस्तेमाल हो वो करे, 1 साल तक सोना जो है वो न खरीदे। और ऐसे में आज पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैकआउट जो है वो होने जा रहा है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इन सब घटनाओं को? क्या कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटनाओं को लेकर संदेश का इशारा हो रहा है? ये देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं तो उसका बहुत असर होता है, और जिस तरह से उन्होंने कई अपील की है उसको लेकर संशय तो बढ़ ही गया है। क्या कुछ बड़ा आपदा आने वाली है? क्या कोई बड़ा युद्ध का सामना भारत करने वाला है? क्या बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, क्योंकि उन्होंने ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। और कई राज्यों में प्रतीकात्मक रूप से मंत्रियों और नेताओं ने, अधिकारियों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। लेकिन प्रतीकात्मक कार्रवाई से तो किसी समस्या का समाधान होगा नहीं जब तक गंभीरता से उसको अपने जीवन में कोई ना उतारे। तो उल्टा असर ये हुआ है कि लोगों में डर फैल गया है कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, या पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। तो अचानक पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखी जा रही है। लोग पेट्रोल डीजल खरीद कर जमा करने लगे हैं, और इस वजह से हर पेट्रोल पंप पर क्राइसिस देखा जा रहा है। तो ऐसी क्राइसिस कोई है नहीं। डीजल पेट्रोल के जो पंप के मालिक हैं उनका कहना है कि जितना उनका कोटा है वो आ रहा है, लेकिन अचानक मांग इतनी बढ़ गई है कि उनका पेट्रोल पंप ड्राई हो जा रहा है कुछ ही घंटों में। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इस तरह से पैनिक में ना आए। पैनिक में आएंगे तो संकट और बढ़ेगा। अब गैस को भी लेकर आपने देखा था कि लगा कि गैस संकट हो जाएगा, तो लोग गैस जमा करने लगे थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि गैस तो जितना आना चाहिए उतना आ रहा था, फिर भी लग रहा था कि गैस का संकट हो गया है। तो जब जमा करने की शुरुआत हो जाएगी गैस या ईंधन या पेट्रोल डीजल, तो संकट तो ऐसे ही पैदा हो जाएगा। पटना में सर कई ऐसे पेट्रोल पंप है जिन्होंने लिमिट लगा दिया है कि बाइक वाले 200 तक अपना पेट्रोल जो है वो डलवा सकते हैं, और कार वालों के लिए 1000 जो लिमिट है वो किया गया। हालांकि जब हमने कई पेट्रोल पंप पर जब हम घूमे हैं खबर के लिए, तो कई पेट्रोल पंप ऐसे भी है जहाँ पे अनलिमिटेड आप डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब है क्या कि पेट्रोल पंप का कोटा फिक्स है कि इतना पेट्रोल मिलेगा उनको, और एक दिन में इतना ही बेचना है। लेकिन अचानक जब मांग 2-3 गुना बढ़ जाएगी तो कुछ ही घंटे में पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएगा। तो पेट्रोल पंप वाले नहीं चाहते कि उनका पेट्रोल पंप ड्राई हो जाए, ये लगे कि भाई बंद हो जाए। तो वो चाहते हैं कि भाई संख्या ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो सबको थोड़ा थोड़ा देंगे ताकि पेट्रोल पंप भी उनका ड्राई ना हो। वैसे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि जितना कोटा उनको पहले आता था उतना ही आ रहा है पेट्रोल, केवल डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उनको ये फैसला लेना पड़ा है कि भाई आपको बाइक वाले हैं तो 200 से ज़्यादा का तेल नहीं देंगे, कार वाले हैं तो 1000-1500 का तेल देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संकट हो गया है, तेल की कमी हो गई है। अब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो हर पेट्रोल पंप का तो फिक्स है ना भाई, कि पेट्रोल पंप तो अपने सेल के हिसाब से डिमांड करता है पेट्रोल डीजल का, और अचानक डिमांड बहुत बढ़ जाए तो पेट्रोल पंप तो ड्राई होगा ही। तो ड्राई ना हो, पेट्रोल पंप बंद ना हो, इसलिए पेट्रोल पंप मालिक खुद सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा कोई संकट है नहीं फिलहाल। क्या लगता है, भारत सर किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? इस तरीके से अपने देशवासियों से अपील किया जा रहा है कि तेल का कम यूज करें। क्या लगता है, क्या रणनीति चल रही होगी? नहीं, देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, और तेल हो या फिर सोना, उसकी खरीद ज़्यादा होती है। ये तो हमारे देश में होता नहीं है, ना सोना है ना तेल है। ये दोनों चीज़ें आपको, चाहे गैस है, वो निर्यात करनी पड़ती है, आयात करना पड़ता है ना। तो आप बाहर से मंगाते हैं तो आपको डॉलर में ख़रीदना पड़ता है, चाहे सोना हो या गैस हो या तेल हो। तो जितना डॉलर हम खर्च करेंगे उतना ही डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, रुपये का वैल्यू गिरेगा, और रुपया तो अपने निश्चितम स्तर पर पहुंच गया है। तो रुपया के महत्व को बनाए रखने के लिए, डॉलर कम खर्च करने के लिए, डॉलर को बचाने के लिए सरकार ने ये अपील की है कि भाई सोना 1 साल मत खरीदिए, ये कम ईंधन का इस्तेमाल करिए। तो
मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति अभी है, लेकिन कुछ दिन पहले तो इस तरह के रील्स भी वायरल हो रहे थे कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष कहीं ना कहीं मंदिर पर एक साथ देखे गए हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सब लोग कुछ ना कुछ करते हुए ऐसे देखे गए, जिससे संकेत मिलता है कि युद्ध की तैयारी चल रही है। आज सर ब्लैकआउट भी होने वाला है और आज रिहर्सल भी है, आज ब्लैकआउट भी होना है। 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा। तो इस तरह के ब्लैकआउट की प्रैक्टिस तभी की जाती है जब युद्ध का खतरा बढ़ जाए। तो भाई युद्ध तो चल ही रहा है ना, ईरान इजराइल देखिए रहे हैं, रसिया चाइना सब आपस में टकरा ही रहे हैं। तो कभी भी विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है। तो एहतियात के तौर पर ये प्रैक्टिस से कह सकते हैं, ब्लैकआउट का प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब युद्ध तय हो गया कि वर्ल्ड वार होने वाला है और उसके लिए प्रैक्टिस किया जा रहा। प्रैक्टिस तो ऐसे भी होता रहता है ना। अब प्लेन हाईजैक का प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि प्लेन हाईजैक होने वाला है। लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारें इस तरह की तैयारी करती रहती है, मॉक ड्रिल होता रहता है। तो वही है और क्या। सर भारत अगर सर किसी भी तरीके का युद्ध का अगर परिस्थिति आती है तो भारत सर उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, भारत ये भाई 21वीं शताब्दी का भारत है, पहले वाला भारत थोड़े है। तो भारत तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब भारत पर हमला करना इतना आसान बात थोड़े है। भारत पर जो हमला करेगा ये मान लेगा कि भाई विश्व युद्ध होना है। तो भारत पर हमला होने की अभी मुझे नहीं लगती कोई संभावना है। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन तैयार तो हमेशा रहना ही पड़ता है ना। अब युद्ध नहीं होना है तो हम सेना को थोड़े छोड़ देंगे। तो सेना पर सरकार खर्च बढ़ा ही रही है, सेना को और मजबूत कर ही रही है। हमेशा अत्याधुनिक हथियार और वायुयान खरीदे ही जा रहे हैं। तो सेना को मजबूत करने का मतलब कि दुनिया को संदेश देना है कि हम भाई हम ताकतवर देश हैं, हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध हो जाएगा। और युद्ध होना ही है तो कौन टाल सकता है। तो तैयारी तो हमेशा रहनी चाहिए ना, युद्ध हो या ना हो, तैयार तो हमेशा रहना चाहिए। और देश की सुरक्षा की बात है तो तैयारी तो हमेशा रहती है सेना की, ये कौन नई बात है। अब भाई पाकिस्तान कब क्या कर दे कोई जानता है। तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तो सेना हमेशा तैयार रहती ही है हमारी। और पाकिस्तान टिकेगा भारत के सामने। भारत चूँकि हमले पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा और मुझे लगता है कि अपने मान सम्मान के साथ थोड़े समझौता करने वाला देश है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया, आतंकी हमला करवाया भारत में, तो भारत ने भी तो घुस करके घर में मारा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो भारत एक संदेश देना चाहता है, हर देश संदेश देते हैं कि भाई हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। भारत भी वही दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में युद्ध तय हो गया है। तो जितनी भी सर गतिविधियां हो रही है कहीं ना कहीं किसी देश को संदेश देने की ये रणनीति है। हाँ बिल्कुल, हर देश दे रहा है भाई। अमेरिका दे रहा है, रूस दे रहा है, इजराइल दे रहा है, ईरान दे रहा है, कहाँ सब लोग दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। अगर आप तैयार नहीं है तो ज़्यादा खतरा है ना, तैयार हैं तो कम खतरा है। तो तैयारी तो हमेशा रहनी चाहिए और भारत भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, तो अच्छी बात है। लेकिन पैनिक में आने की क्या ज़रूरत है। युद्ध होना होगा तो होगा, कौन टाल सकता है। लेकिन हम अभी से दहशत में क्यों जिए, पैनिक में क्यों रहें। अरे जो होना होगा होगा, उसको कौन टाल सकता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि ये रिहर्सल है ना, ब्लैकआउट हो रहा है, रिहर्सल है। तेल बचाने की, ईंधन बचाने की अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि सोना की खरीद जितना कम होगा उतना ही डॉलर हमारा बचेगा। हाँ, जितना कम तेल का खपत होगा उतना ही डॉलर बचेगा। और पर्यावरण को भी तो फायदा होगा, कम गाड़ियाँ चलेंगी, कम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कोरोना में आपने नहीं देखा था कि पर्यावरण में कितना सुधार आया था, कम गाड़ियाँ चल रही थी, तो तेल भी बच रहा था, पैसा भी बच रहा था, पर्यावरण भी ठीक हो रहा था। तो उसी तरह से पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए कि भाई ठीक है, हमको थोड़ा संयम बरतना है, फालतू बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करना है, डीजल पानी की तरह नहीं बहाना है। ये तो हमेशा होना चाहिए। युद्ध और खतरे की घड़ी में ही क्यों,
हमेशा हमको ईंधन बचाने पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा तेल कम लगे, खाने पीने वाला तेल का कम इस्तेमाल हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। सोना में क्या होता है, सोना तो हजारों लाखों करोड़ के सोना भारतवासियों के पास है, लेकिन उनका इकोनॉमी के ग्रोथ में कोई योगदान नहीं न है। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सोना खरीदने की जगह पर लोग अपना पैसा बाजार में डालें, उससे बाजार में रौनक आएगी। सरकार उसी पैसे से डेवलपमेंट का काम करती है। तो सरकार तैयारी कर रही है आर्थिक रूप से अपने को मजबूत करने की, और इस तैयारी को आप संकट के रूप में देख रहे हैं, तो उसमें सरकार का क्या दोष है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष थे। ब्लैकआउट हो रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ये जो रिहर्सल है वो की जा रही है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत ऐसा देश जो युद्ध की स्थिति में लड़ने के लिए जो तैयार हो सके, उसका एक तरीके से ये जो प्रैक्टिस है वो होगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।